हेलो। कैसे हैं आप लोग मेरे भाइयों और बहनों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि दीदी RO का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो RO का एग्ज़ाम अभी कुछ पता नहीं है। जैसे समिति की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से होगा। और ये हम नहीं कह सकते कि पेपर जनवरी में नहीं हो सकता, या हम ये नहीं कह सकते कि पेपर जनवरी में ही होगा। पेपर मार्च अप्रैल में जाएगा या जनवरी में होगा, ये अभी निश्चित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर जनसंख्या भी है, संसाधन भी है, सारी सुविधाएं हैं। अगर सरकार परीक्षा कराना चाहेगी तो परीक्षा करवा लेंगे। ये 22 दिसंबर को PCS का पेपर है। अगर ये करवाना चाहेंगे तो ये 15 दिन का समय देंगे, 10 दिन का समय देके 5, 6, 7 तारीख तक एग्ज़ाम करवा लेंगे, 8 तारीख तक उसी के आसपास में करवा लेंगे। अगर ये करवाना चाहेंगे तो, नहीं करवाना चाहेंगे तो मार्च अप्रैल जाएगी। लेकिन अभी आपकी तैयारी 22 दिसंबर के हिसाब से ही होनी चाहिए कि आप 22 दिसंबर PCS वालों की डेट नहीं थी, आपके एग्ज़ाम की डेट थी ना। आप समझो कि अभी हमारी एग्ज़ाम की डेट वही है और हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और उसके बाद अगर पेपर नहीं होगा तो फिर आप डेप्थ में जाके पढ़िएगा, फिर आप मेंस में पढ़िएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मत भागिए कहीं भी इधर उधर, आपको नुकसान हो सकता है। आयोग और सरकार दोनों बच्चों को मौका नहीं देना चाहते, पढ़ने के लिए समय नहीं देना चाहते। वो करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे एग्ज़ाम। ये आप अपने दिमाग में एकदम दिमाग खोल के, कान खोल के बैठा लो कि आपको अभी मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। कोचिंग वाले सिर्फ अपना बैच बेच रहे हैं, उनको आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये जान लो, आज कोई लेना देना, उनको सिर्फ बच्चे चाहिए, उनका एडमिशन हो जाए, उनको पैसे मिल जाए। लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे अगर आपने बेवजह भटकने की कोशिश की तो। अब आप सोचेंगे दीदी हम पढ़ें कैसे, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डेट तो है नहीं और एग्ज़ाम डेट भी नहीं है। ये भी नहीं कि मार्च अप्रैल में जाएगा। मार्च अप्रैल में जाता तो हम डेप्थ में जाके पढ़िए। तो मैं आपको बता रही हूँ इस समय आपको करना क्या है। घटना चक्र तो सबके पास होगी लगभग में ना। जिनके पास घटना चक्र है और जिनके पास लूसेंट है, दो में से एक तो होगी ही होगी। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र अगर है आपको, तो आप इस समय 5-6 घटना चक्र एक बार लगा डालिए, पढ़ डालिए। अगर आपके पास लूसेंट है तो पूरी की पूरी लूसेंट ख़त्म कर डालिए इस समय। अब आप कहेंगे दीदी घटना चक्र बहुत मोटी मोटी हो जा रही हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये घटना चक्र कैसे पढ़ें। उस पर आप विज़िट कर लीजिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ। तो आप बहुत जल्दी घटना चक्र भी पढ़ लेंगे, साथ में करंट अफेयर्स, आप ये वार्षिकी वाला करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, अद्यतन का, ये घटनासार का। आपका ये बताइए साल भर का करंट अफेयर्स तैयार रहेगा और आपका घटना चक्र एक बार पूरा तैयार हो जाएगा। आपके पास अगर घटना चक्र है तो आप लूसेंट तैयार कर लेंगे। आपके पास सारे सब्जेक्ट एक बार रिकॉल हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे इस बार। फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास बर्डन कम रहेगा ना। फिर आपको सिर्फ निबंध ही पढ़ना पड़ेगा और ऐसे राइटिंग पढ़नी पड़ेगी, सॉरी लेटर राइटिंग पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि ये जो आप GS पढ़ेंगे, जो रिवाइज करेंगे, यही GS मेंस में भी आएगा 120 नंबर का। जो हिंदी आप पढ़ेंगे यही हिंदी भी मेंस में आएगी 60 नंबर की। तो आपका प्री और आधा मेंस तो यहीं से तैयार हो जाएगा, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। फिर आपको केवल लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग रह जाएगी, तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा। फिलहाल आप भटकिए नहीं। लोग मार्केट में बिल्कुल न्यूज़ चला रहे हैं कि पेपर गया मार्च अप्रैल में, जैसे आयोग इन्हीं को डायरेक्ट सूचना दे दे रहा हो कि जाओ यूट्यूब में जाके फेंक दो। मैं आपको ज़मीन पे रह के बात बता रही हूँ, आप भटको नहीं। आपकी तैयारी जिस वे में मैंने बताई, इस वे में अगर आपने की तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और मेंस प्री दोनों तैयार हो जाएगा। आपको उलझन भी नहीं होगी, उलझिए नहीं। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं, वो कहते हैं दीदी समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? समुद्र भी है ना, उसका भी कहीं किनारा है और छोर है। RO की परीक्षा इतनी बड़ी नहीं कि उसका और छोर नहीं है, उसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं कि और छोर नहीं है। आप, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप 22 दिसंबर को टारगेट करके ही पढ़िए। समिति की रिपोर्ट देना, एग्ज़ाम करवाना, ये आयोग का काम है, आपका नहीं। आपका काम है तैयारी करना। आप अपने काम में निपुण रहिए, आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से करिए। आपका काम है परीक्षा देना, उनका काम है परीक्षा लेना। आप ऐसे तैयार रहो कि जैसे हर वक्त आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो, पूरी तैयारी में आप एनी टाइम हो। ये बताओ,
जब कोई युद्ध में उतरता है, आपने बहुत से सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, रामायण महाभारत तो देखी होगी, उसमें जब सैनिक युद्ध में उतरते थे तो क्या वो इंतज़ार करते थे कि नहीं हमको आके कोई बताएगा कि नहीं अब इतने बजे से लड़ना है तुमको, एक सैनिक इतने बजे लड़ेगा, दूसरा सैनिक इतने बजे लड़ेगा, नहीं ना। वो अगर हथियार लेके युद्ध के मैदान में उतर गए तो फिर चौकन्ने हैं कि हम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भी परीक्षा ही दे रहे हैं, हम भी एक युद्ध ही कर रहे हैं, मानसिक युद्ध है हमारा, आप जान लीजिए। वो वहाँ पर लोग तलवारों से लड़ते थे, हमको यहाँ मानसिक युद्ध करना है, क्योंकि आप अपने मन को ही लेके जाएंगे ना एग्ज़ाम में, बुक्स तो लेके जाएंगे नहीं। तो इस युद्ध में मानसिक हर वक्त तैयार रहिए कि हम इतना तैयार हैं। तुम ले लो, चाहे परीक्षा 22 दिसंबर को ले लो, चाहे 30 दिसंबर को ले लो, चाहे परीक्षा तुम 5 जनवरी को ले लो, चाहे तुम परीक्षा मार्च अप्रैल में लो, तुम जब भी परीक्षा लोगे हम सेलेक्ट होंगे। इतना अपने आप में तैयारी होनी चाहिए आपकी। और बार बार एग्ज़ाम के लिए वही पूछता है कि या उसी का दिमाग जाता है जिसकी तैयारी थोड़ी कम रहती है। कोई एक कमेंट कर दिया, उसके चक्कर में आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग सिंसियर हैं, अधिकारी बनने जाएंगे। आपके तो जॉब में ही लिखा है ना, पोस्ट के नाम में ही लिखा है समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। तो ऑफिसर शब्द अपने आप में ही एक गंभीर शब्द है। धैर्य बना के रखिए, परीक्षा तो होगी ही होगी, परीक्षा नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे ये। हाँ, बस वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन आप टॉर्चर मत होइए, आप अपने बैलेंस को मत बिगाड़िए। बाकी मैं हूँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ रही हो, भाई पैसे की मत कह देना दीदी पैसा डाल दो, वो ना हो पाएगा। बाकी तुमको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसका सलूशन मैं कर सकती हूँ, बेशक करूँगी मैं, क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।